एक बात बताइए, अगर किसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर आप उसको करप्शन कहेंगे, धांधली कहेंगे, घोटाला कहेंगे। लेकिन ये अगर हो कांग्रेस सरकार में, आईएनएलडी सरकार में या किसी और पार्टी की सरकार में हो तो ही इसे भ्रष्टाचार कहा जाएगा। लेकिन अगर ये बीजेपी सरकार में हो तो इसको पारदर्शिता कहा जाता है। किस तरह से? अब देखिए कि इतनी पारदर्शिता कहां मिलेगी जहां पर बच्चे को पेपर से एक दिन पहले ही ये बता दिया जाए कि कल को पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मतलब कुछ नहीं छिपाया जाता, एक दिन पहले आपको पता होगा, आप आराम से तैयारी कीजिए और जाके पेपर दे के आ जाइए, आप भर्ती हो जाएंगे। और फिर दावा यह कर दिया जाएगा कि ये तो पारदर्शिता है, ये तो बिना पर्ची और बिना खर्ची की भर्ती है। ये दावा भी सही है, कोई खर्ची नहीं होती, कोई पर्ची नहीं होती। कोई पर्ची नहीं होती क्योंकि पेपर तो व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड हो जाते हैं, लोग अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, कोई पर्ची नहीं। और बहुत सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को पेपर की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों तक भी घूम फिरकर वो पेपर पहुंच जाता है, वो भी फ्री में, कोई खर्ची नहीं है। ये जो पारदर्शिता और बिना खर्ची पर्ची की भर्ती के दावे हैं, ये सच साबित हो रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार, जी हाँ, ये वही मनोहर लाल खट्टर हैं जो ये कह रहे थे पिछले दिनों कि अगर केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही है तो उनको दे दो, वो संभाल लेंगे। श्रीमान से एक पेपर ढंग से नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन इनको दिल्ली संभालने हैं। ये पहला मौका नहीं है जब हरियाणा में किसी भर्ती का पेपर लीक हुआ हो। जहां भर्ती का पेपर लीक हुआ है, कांस्टेबल भर्ती होनी थी, 5500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। करीब 8.5 लाख युवाओं ने इसके लिए अप्लाई किया था। आज पेपर था, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के ही पेपर लीक हो गए। इस वजह से इस परीक्षा को कैंसिल करने का फिलहाल फैसला लिया गया है। एक बार फिर से वही खेल शुरू होगा, फिर से तारीख का ऐलान होगा, फिर अलग अलग जिलों के अंदर जाकर युवा पूरा दिन परेशान होते हुए फिर पेपर देने के लिए जाएंगे। और बहुत हद तक आप उम्मीद लगाइए कि फिर से पेपर लीक होगा, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान कोई पेपर लीक हुआ है। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एपिसोड मैंने बनाया था, आप तमाम भर्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। इससे ठीक पहले ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, वो भी इतने बड़े स्तर के ऊपर लीक हुआ था कि सरकार उसको नकल का मुद्दा नहीं बता पाई और आखिरकार उसको भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन तब भी किसी बड़े अधिकारी के ऊपर, एचएसएससी में बैठे हुए किसी मेंबर या चेयरमैन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई छोड़िए, उसकी जांच तक नहीं हो रही है। इसीलिए इस तरह का मामला फिर से सामने आता है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। क्या ये संभव है बिना किसी बड़े पद के ऊपर बैठे हुए किसी आदमी की इन्वॉल्वमेंट के बिना? एक तरह से मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पारदर्शिता की परिभाषा ही बदल दी है। जहां पर उनको पारदर्शिता बरतनी चाहिए वहां नहीं बरती जाती, जहां पर पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए वहां पर बरती जाती है। यह आजकल की ही खबर है। हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है खट्टर सरकार को। क्यों? इसलिए फटकार लगी है क्योंकि पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। एक भर्ती हुई थी 4800 पदों के लिए, क्लर्क भर्ती हुई थी, उसकी जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी उसमें सिर्फ रोल नंबर्स जारी कर दिए गए। यह नहीं बताया गया कि किस कैंडिडेट के कितने नंबर है। किसी भर्ती में नंबर नहीं बताए जाते, किसी भर्ती में क्राइटेरिया नहीं बताया जाता, किसी भर्ती के अंदर रिवाइज्ड की नहीं डाली जाती, किसी भर्ती के अंदर यह नहीं बताया जाता कि क्या कुछ रिवाइज हुआ है। ऐसी बहुत सारी भर्तियों के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। जो जानकारियां सार्वजनिक होनी चाहिए उन जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। उन जानकारियों को तो इस तरह से छिपा लिया जाता है मानो अगर यह जानकारी सार्वजनिक हो गई तो देश की सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा। आप केंद्र की भर्तियां देख लीजिए या फिर हरियाणा की भर्तियां देख लीजिए, पेपर लीक होना एक आम समस्या हो गई है। लेकिन यह आम बात सरकार के लिए हो सकती है। जो अभ्यर्थी सालों साल तक, महीनों महीनों तक इसके लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, घर से बाहर रहते हैं, घर वालों का पैसा खर्च करवाते हैं, खुद बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो खुद अर्न करके इसके ऊपर, तैयारी के ऊपर खर्च करते हैं, उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। वैसे तो ये जो पेपर लीक की समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, लेकिन हरियाणा जैसे राज्य के लिए ये समस्या और गंभीर इसलिए है क्योंकि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला राज्य है। देश की बेरोजगारी दर अगर आज की तारीख में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक 7% है, तो हरियाणा की बेरोजगारी दर 28.1% यानी राष्ट्रीय औसत से
4 गुना ज्यादा है। उस राज्य में एक एक भर्ती, एक एक नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, और किसी भर्ती का पेपर लीक होना और फिर उसका कैंसिल हो जाना युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं।